नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के नतीजों की और फिर उससे प्रियंका गांधी के जुड़ाव की। बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो चौसर बिछी हुई है, इसमें प्रियंका गांधी का जादू कितना चल सकता है और नहीं चला तो क्या हो सकता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को संपन्न हो गया। वोट डाल दिए सबने, नतीजे ईवीएम में कैद हो गए। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है। इसको लेकर वो अपनी अनिश्चितता को भी सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुके हैं। कह चुके हैं कि रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, बहुत टफ है टाइप का इस तरह का भाव था। वैसे भी 1985 से लेकर अब तक के चुनावी नतीजों को देखें तो हिमाचल प्रदेश लगातार सत्ता बदलता रहा है। कभी कांग्रेस तो कभी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की तरफ से इस रोटेशन के बावजूद जब भी सरकार बनी तब वीरभद्र सिंह ही मुख्यमंत्री बने। मतलब सत्ता जाकू हिल स्थित उनके होली लॉज में ही रही। लेकिन इस रोटेशन में जब भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता लगी तब सत्ता मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में शिफ्ट हो गई और चेहरे बदलते रहे। कभी शांता कुमार, कभी प्रेम कुमार धूमल तो कभी जयराम ठाकुर। पर हिमाचल प्रदेश राज्य के गठन के बाद से लेकर अब तक ये पहला चुनाव है जिसमें वीरभद्र सिंह नहीं है। निधन हो गया उनकी स्मृति शेष। लिहाजा कांग्रेस को इस बार होली लॉज के साथ साथ दिल्ली दरबार के सहयोग की भी सख्त जरूरत थी। मैं आपको पहले का एक दौर याद कराता हूं, 2012 का दौर, जब 10 जनपद यानी कांग्रेस का गढ़ वीरभद्र सिंह को किनारे करके हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने का मंसूबा पाल रहा था, सपने देख रहा था। उधर केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह भी मोर्चा खोले बैठे थे। उनके सरकारी आवास 22 अकबर रोड की 24 अकबर रोड यानी 24 अकबर रोड कांग्रेस का मुख्यालय, उससे ज्यादा दूरी नहीं थी। 22 अकबर रोड में पंडाल लग गया था और हिमाचल से आकर बड़ी संख्या में राजा वीरभद्र सिंह के समर्थक जमा हो गए थे। नारेबाजी शुरू हो गई थी, पूरा पंडाल भर गया था। और वीरभद्र सिंह ने भी शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा करने का मन बना लिया था। सब कार्यकर्ताओं से बात करने लगे थे। पर तभी मंजर बदल गया। इसलिए बदल गया क्योंकि 10 जनपद से संदेश आया और 10 जनपद के खिलाफ बगावत की आवाज जिंदाबाद की आवाज में तब्दील हो गई। वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष और चुनावों में पार्टी का चेहरा बनाने की औपचारिक घोषणा कर दी गई। और इन सब के पीछे और बगावत टालने में जिस एक इंसान का नाम प्रमुखता से लिया गया वो नाम था प्रियंका गांधी। दरअसल वो बैकरूम पॉलिटिक्स, पीछे दरवाजे की पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिक्स मैनेजमेंट प्रियंका गांधी का था, जिसने 3 पीढ़ियों के नजदीकी रिश्तों की दुहाई देते हुए वीरभद्र को पार्टी में रोक लिया और वीरभद्र ने छठी बार राज्य में अपने नेतृत्व में विजय पताका फहरा दी। ये वही चुनाव था जब हिमाचल के सुंदरनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कांग्रेस नेता की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आपको याद होगा, शशि थरूर और सुनंदा पशकर को कमेंट किया था। लेकिन वीरभद्र की साख और प्रियंका का भरोसा इन सारी बातों पर भारी पड़ गया और कांग्रेस चुनाव जीत गई। लेकिन 2012 से 2022 तक हिमाचल की सतलज, ब्यास, रावी और झेलम के साथ साथ चिनाब नदी में भी काफी पानी बह गया है। और अब प्रियंका गांधी की भूमिका बैकरूम पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर फ्रंट से राजनीति करने वाले तक आ चुकी है। वो अब किसी विपक्ष नेता पर नीची राजनीति करने का आरोप, याद है ना आपको, एक बार प्रियंका गांधी ने कह दिया था मोदी जी के लिए कि वो नीची राजनीति करते हैं। और मोदी जी तो पॉलिटिक्स में इतने एक्सपर्ट हैं, कोई लूज बॉल मिलेगी तो वो छक्का मारेंगे। उन्होंने तुरंत नीच जाति को नीच अपने लिए कहना शुरू कर दिया
कि देखिए मैं छोटी जाति से आता हूं तो मुझे प्रियंका गांधी ने नीच जाति कहा है और लड़ाई आगे बढ़ गई। लेकिन अब प्रियंका गांधी इससे आगे निकल चुकी है। वो अब लड़के हूं लड़ सकती हूं का नारा लगाने वालों से भी आगे निकल चुकी हैं। साथ ही वो उस दौर से भी आगे निकल चुकी हैं जिसमें कांग्रेस की कमान उनके परिवार में हुआ करती थी। अमेठी रायबरेली की देखभाल से शुरू हुआ प्रियंका गांधी का राजनीतिक अभियान सोनभद्र के गोलीकांड पर वहीं धरने से लेकर लखीमपुर गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने की पोस्चराइजिंग, ये जो पर्सनालिटी दिखाने वाली जो राजनीति होती है उससे भी आगे निकल चुका है। अब वो राजनीति करने के लिए किसी खास नेता या किसी के फीडबैक पर निर्भर नहीं है, बल्कि अब उनमें अपने चाचा संजय गांधी वाली वो समझदारी भी दिखती है जिसमें 1977 की करारी हार के बाद भी संजय गांधी किसी व्यक्ति की पोटेंशियल का अंदाजा उससे 10 मिनट की बातचीत में लगा लिया करते थे और इसी अंदाजे पर कभी भी चुनाव नहीं लड़े। गाजियाबाद के राजेश पायलट को भरतपुर, जम्मू के गुलाम नबी आजाद को महाराष्ट्र के वाशिम, कारपोरेट नौकरी करने वाले अरुण नेहरू को यूपी के बिल्हौर और पटना के तारिक अनवर को कटिहार चुनाव लड़ने को भेजकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। जब नतीजा आया तो 353 लोकसभा सीटों के साथ कांग्रेस की वापसी ने सबको संजय गांधी का लोहा मनवा दिया। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। हवा भी ठीक ठाक बनती दिख रही थी, लेकिन कान भरने वालों की टोली ने उस हवा पर पानी फेर दिया और कांग्रेस केवल 2.5% वोटों पर सिमट गई। मगर यूपी का यह अनुभव, ऐसा लगता है कि हिमाचल में जहां प्रियंका गांधी ने पूरी कमान संभाल रखी थी उनके बहुत कम आया। एक दो को छोड़ दें तो बाकी वो चापलूसों से दूर दिखाई दी। होली लॉज और एंटी होली लॉज के बीच बटी कांग्रेस में सबके साथ उन्होंने बेहतर समन्वय स्थापित किया और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस वहां कमाल करती हुई भी दिख रही है। यदि 8 दिसंबर को शिमला में कांग्रेस की बिना वीरभद्र सिंह के वापसी का नगाड़ा बजता है तो निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी को दी जाएगा। और साथ ही हिमाचल की सफलता प्रियंका गांधी के इस नए प्रयोग को भी मजबूती देगी जिसमें उन्होंने यूपी के बाद कम से कम डिसीजन मेकिंग के मुद्दे पर चापलूसों और मिसगाइड करने वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश शुरू करी है। एक नई तरीके की कांग्रेस बनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ वो बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए वो खुद को तैयार कर रही है। वैसे भी लंबे समय से कांग्रेसियों का एक बड़ा खेमा प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ का नारा लगाता रहा है। मगर फिलहाल सबकी निगाहें 8 दिसंबर और शिमला पर हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो यूपी में शिमला बना नहीं पाए, लेकिन प्रियंका गांधी शिमला को ही शिमला बना रहने देंगी, इसका भी लिटमस टेस्ट 8 दिसंबर को हो जाएगा। और यहीं से प्रियंका गांधी का एक राजनीतिक भविष्य भी तय होगा कि कांग्रेस के अंदर उनकी कितनी हैसियत बनती है। अगर हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल करती है कांग्रेस, तो जाहिर है प्रियंका गांधी एक बड़े नेता के रूप में स्थापित होंगी। उत्तर प्रदेश में जो डैमेज उनका हुआ था, जो उनकी पर्सनालिटी पे धब्बा लगा था, हिमाचल कहीं ना कहीं उसका धब्बे को दूर करेगा। और राहुल गांधी ने भी बहुत मदद करी है, पूरा हिमाचल प्रियंका को दे दिया, जिससे अगर जीत का सेहरा पहने तो उनकी बहन पहने, प्रियंका गांधी पहने, तो जाहिर है 8 दिसंबर को प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो जाएगा। आपसे अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको लगता है कि हम सच्ची पत्रकारिता करते हैं, गोदी मीडिया नहीं है, तो दोस्तों से कहिए चैनल सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी और बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।